फुल सपोर्ट है भैया। वाओ गाइस, व्हाट अ ट्रेलर यार, क्या ट्रेलर निकाला है यार। मेरे यहाँ से गूज़बम्प आए, मेरे यहाँ से ऐसे माइकल जैक्सन की तरह आओ करते हुए शकीरा की तरह निकल गए, वाका वाका करते, भाई मजा आ गया। भाई तुम्हें क्या पता, पीक सिनेमा है ये, टोपे की पीक, गुटके की पीक, पीक पे पीक, पीक सिनेमा। 5 मिनट के ट्रेलर में सब कुछ रिवील ही तो कर दिया, पूरी कहानी तो बता दी, तो क्या फर्क पड़ता है भाई, तुम हेटर हो। पिक्चर की कहानी में सब कुछ तो है, कहानी ही तो नहीं है, बस क्या हो गया फिर। पिक्चर में यूनिवर्स है, यूनिवर्स में पिक्चर है, पिक्चर का यूनिवर्स है, लेकिन उस यूनिवर्स में कोई भी लॉजिकल कनेक्शन दूसरे यूनिवर्स से जुड़ता ही नहीं, तो क्या हो गया फिर। पूरी पिक्चर में वही सारे स्टंट होंगे जो बाकी की सारी रोहित शेट्टी की टट्टी पिक्चरों में है, लेकिन पिक्चर में स्टंट तो है, तो क्या हो गया फिर। कहानी में भगवान राम है, कहानी में तुम्हारे एनएसजी कमांडो हैं, कहानी में रामायण है, छत्रपति शिवाजी का नाम ले दिया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी के नीचे श्रीलंका जो आता है उसका भी नाम ले दिया, सब कुछ तो हो गया, राम सेतु भी बोल दिया। तुम्हें और क्या चाहिए, तुम यार बड़ा हेट करते हो यार। आपको सीरियसली ऐसा लगता है कि राम जी सीता माँ को लेने ऑल द वे लंका गए थे? रोहित शेट्टी भैया है ना, जो वो दिल के बड़े क्विट, इंटोसेंट और प्योर पायस है, वो चाहते ही नहीं कि तुम पैसा खर्चो पिक्चर देखने के लिए, इसीलिए उन्होंने ट्रेलर में सब कुछ बता दिया। इतने जबरदस्त कहानी में सस्पेंस है, तुम कभी गैस ही नहीं कर पाओगे भाई। सबसे पहला सस्पेंस की करीना कपूर किडनैप हो जाती है, अर्जुन कपूर उनको किडनैप कर लेता है, ये सस्पेंस तो मैं गैस ही नहीं कर पाता। तो अगर कभी आपको किसी रावण टाइप कैरेक्टर ने किडनैप कर लिया, किडनैप करके कहां ले जाते हैं? मोस्ट प्रोबेबली उन्हें ट्रेलर के हिसाब से, जो कि बहुत ज्यादा सस्पेंसफुल है, श्रीलंका ले जाते हैं। गेस कर पाए थे हेटर। उनके कहने पर पहले भी 2 बार घुस चुके हैं सर, बजरंग बली का नाम लेकर तीसरी बार भी घुस जाते हैं। रामायण से पैरेलल ड्रॉ कर दिया भाई पूरी की पूरी पिक्चर में, क्यों? गेस करो तुम हेटर हो, कैसे गेस कर लोगे? मैं बताता हूं, अगर तुम पिक्चर को गाली दोगे फिर भैया इन्होंने पेड कैंपेन भी तो चलाने हैं कि भैया तुम तो एंटी हिंदू हो। अक्षय कुमार भाई साहब को बना दिया जटायु, क्यों बना दिया? क्योंकि हेलीकॉप्टर से आते हैं। गेस कर पाए थे? रणवीर सिंह का कैरेक्टर यानी कि सिम्बा, उसका पैरेलल रामायण में किसके साथ ड्रॉ किया? सोचो ट्रेलर में तो बता दिया भाई, इतना सस्पेंस रखा है इन्होंने हनुमान जी के साथ। टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर जो आज तक पूरे के पूरे इस चौथ बंगला यूनिवर्स में कहीं हमारे को दिखा ही नहीं, उसको बना दिया भाई राइट हैंड मैन, यानी कि लक्ष्मण भगवान से उनका पैरेलल ड्रॉ कर दिया भाई। ये होती है भाई स्क्रिप्टिंग। बहुत मानता है ये सिंघम सर को अपनी। एक सस्पेंस छोड़ दिया भाई रोहित शेट्टी ने, सोचा चलो कुछ तो सस्पेंस छोड़ दूं मैं, सब कुछ तो रिवील कर दिया 99.99%। एक छोड़ दिया, क्या? दीपिका कौन है भैया? तुम भी गेस करो, मैं भी गेस कर रहा हूं, मरे जा रहा हूं मैं तो, पिक्चर देखने के लिए पागल हो रहा हूं कि दीपिका कौन है। मैं सिंघम नहीं, मैं लेडी सिंघम है रे। सबसे बड़ा सस्पेंस है कि भैया सलमान भाई क्या है सलमान भाई। जिस हिसाब से तोंद निकली हुई है सलमान भाई की, कुंभकर्ण भी हो सकते हैं, जामवंत भी हो सकते हैं, सुग्रीव भी हो सकते हैं। बताओ, लगाओ शर्त। अभी तक कलयुग आएगा, कौन आएगा कलयुग में, यही सुनते आए थे ना। रोहित शेट्टी भाई ने हमें बता दिया, रावण का रोल प्ले कर रहा है भैया अर्जुन कपूर। इससे बड़ा कलयुग हो ही नहीं सकता। रावण से खुद पूछ लो, वो 4 आंसू रो रहा होगा ट्रेलर देखने के बाद आज। क्या प्रोडक्शन क्वालिटी है यार, मेरी तो झाट इलेक्ट्रीफाई हो गई, टट्टे कांप गए मेरे पैर, जो ठंडी पड़ गई मेरी आत्मा। क्या प्रोडक्शन क्वालिटी दिखाई है यार। तो क्या हुआ, ग्रीन स्क्रीन तो नजर आ रही है, तुम तो हेटर हो यार। इस शॉट में साफ साफ पता लग रहा है ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया हुआ है, गंदी एडिटिंग है, सब कुछ साफ साफ पता लग रहा है। तो क्या हो गया, ज्यादा मत बोलो ठीक है ना, ज्यादा क्रिस्टोफर नोलान मत बनो, अपने आप बना लो पिक्चर जाके। यहाँ पे अजय देवगन भाई साहब वॉइस ओवर पे चल रहे हैं इस वाले शॉट के अंदर, और यहाँ पे दिख रहा है कि सामने श्रीलंका में एक ही सीता माता का टेंपल है। अब वहां जाने का बजट नहीं होगा भाई, तो क्या हो गया, तुम दे दो ना पैसे, रोहित शेट्टी चला जाएगा तो ग्रीन स्क्रीन लगा दी, और नीचे पता लग रहा है पैरों की ग्रीन स्क्रीन लग रही है। तुम ना ज्यादा नुक्स मत निकालो यार, ऐसे ही होती है प्रोडक्शन। क्या स्टंट है यार, वही सिंघम 1 में जैसे आग लगाते थे स्कॉर्पियो में, ठीक है, आज नई वाला मॉडल में लगा दी स्कॉर्पियो की आग, तो क्या हो गया, टाइम बदला है, रोहित शेट्टी थोड़ी बदले हैं, वो वहीं बैठे हुए हैं, उनके दिमाग 2001 2002 में ही है, वो मॉडल तो बदलेंगे ना, अब तो नए मॉडल में आग लगा देते हैं, यही तो नया स्टंट है। क्या स्टंट मार रहा है टाइगर श्रॉफ यार, हमने हीरोपंती बागी 3, 4, 5, 17, 100, 20, 100 में तो ये वाले शॉट कभी देखे ही नहीं। एक पुलिस वाले की बीवी को अगवा कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, और पूरे के पूरे देश की पुलिस उसके साथ आ जाती है, यहां तक कि श्रीलंका की भी मैया पोतने की तैयारी कर ली जाती है। तो क्या हुआ, ऐसे ही तो होता है, पुलिस के पास और तो कोई काम है नहीं भैया, सिंघम की बीवी को बचाने निकल पड़ेगा पूरा देश। पिक्चर में दया हो और दरवाजा ना टूटे, सीआईडी में लकड़ी का टूट रहा था, यहां स्कॉर्पियो के टूट गए। भाई तुम्हें एक बात नहीं समझ आ रही, इतना बढ़िया इन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा है कि तुम्हारी सेफ्टी की बात कर रहे हैं। स्कॉर्पियो का दरवाजा अगर दया हाथ से तोड़ देगा तो सोचो क्रैश टेस्ट में स्कॉर्पियो को क्या होगा भैया, भांडा फोड़ दिया है महिंद्रा का। भाई रोहित शेट्टी भाई ने ना अपने टट्टों पे जोर देते हुए इस यूनिवर्स की कहानी इतनी पेचीदा बना दी है ना, तुम्हारा को ना माइंड बेंड होकर ना लकवा मार जाएगा तुम्हारा। अभी बताता हूँ, सिंघम 1 में जो विलेन का हेंचमैन था, यानी कि विलेन का राइट हैंड मैन था, वो सिम्बा में वकील है। सिंघम 1 में जो अजय देवगन की गर्लफ्रेंड की माँ थी, वो सिम्बा में आशुतोष राणा की बीवी होती है।
यूनिवर्स में जैसे बदलाव का लॉ है, वैसे ही सिंघम के यूनिवर्स में बदलाव का भी लॉ है। सिंघम 1 में जो अजय देवगन की गर्लफ्रेंड थी, सिंघम 2 में गर्लफ्रेंड ही बदल दी। सिंघम 2 में जो न्यूज रिपोर्टर थी, ध्यान से सुनना, जो न्यूज रिपोर्टर थी वो सिम्बा में जज है। सिम्बा में जो रेपिस्ट था, जिसका इनकाउंटर हो जाता है, मर जाता है, तो क्या हो गया, यूनिवर्स में तो पुनर्जन्म होता रहता है, वो सूर्यवंशी में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में आता है भाई। और अब तुम्हारे को बताता हूं कि ये पिक्चर साइ-फाई टाइम ट्रैवलिंग पिक्चर कैसे है, क्योंकि सिंघम 3 में करीना कपूर बीवी प्ले कर रही है अजय देवगन की, यानी कि सिंघम की। तो अगर कभी आपको किसी रावण टाइप कैरेक्टर ने किडनैप कर लिया, लेकिन दबंग 2 में फेविकॉल से आइटम सॉन्ग में चीजें चिपका रही थी सलमान भाई के साथ करीना कपूर, हुआ ना माइंड ब्लो। आया कुछ समझ, आया नहीं ना भैया। यूनिवर्स का लॉ क्या होता है कि कुछ भी समझ ना आना, तो रोहित शेट्टी ने वही यूनिवर्स का लॉ जहां पे हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, वो यहां पे लगा दिया। ट्रेलर में दीपिका का ये गोल डोनट मार रही है भाई, डोनट मार रही है, इंडिपेंडेंट वुमन है, डोनट मार रही है और हाथ में गन है, इंडिपेंडेंट वुमन है ना भाई, तभी तो खौफनाक लेडी सिंघम है वो। तुम तो हेटर हो यार, तुम ना भैया अंडर एस्टिमेट कर रहे हो दीपिका को। ये रेड बुल की एड ही तो लग रही है, तो क्या हो गया। ट्रेलर में ये स्टंट देखा, सिंघम के ना नाखून के पास, अंगूठे के नाखून, पैर के अंगूठे के नाखून के पास भम देने से मिसाइल फट जाती है। अब तुम्हें लगेगा कौन मरेगा, ट्रक मरेगा ना, मिसाइल मरेगी चूतियों, सिंघम थोड़ी मरेगा। सिंघम की पिक्चर है, सिंघम की पिक्चर में गाड़ी एक ही जगह पे गोल गोल ना घूमे, उसमें से दरवाजा ना खुले, उसमें से सिंघम पहले अपना पैर नीचे ना पसारे और भागता हुआ ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी तो वही है भैया, इतनी नई चीजें हैं भाई। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बेटिंग ऐप के चक्कर में घोड़ी बन रहे हैं। सबसे बड़ा रिस्क, सबसे बड़ा गैम्बल तो रोहित शेट्टी ने करा है। सबसे बड़ी बेट लगा के अर्जुन कपूर को इस पिक्चर का लीड विलेन बना के सोचो। रोहित शेट्टी भैया इज अ वेरी टाइम एफिशिएंट डायरेक्टर। यूनिवर्स में मल्टीपल पिक्चरें बनानी है, ठीक है, तो जाके लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, तो नाम कैसे रखे। पहले पिक्चर का नाम सिंघम, दूसरी का सिंघम रिटर्न, तीसरी का सिंघम अगेन, चौथी का तुम कैसे नहीं कर पाए सिंघम रिटर्न अगेन, पांचवी का सिंघम रिटर्न अगेन वंस अगेन। इस पिक्चर में रुला देने वाली लेयरिंग है कहानी के अंदर। कैसे जग्गू दादा इस उम्र में भी एक बाप अपने नालायक औलाद के लिए क्या क्या करता है, बुढ़ापे में भी वो दिख नहीं रहा तुम्हें। मेरे को तो रोना आ गया यार। जग्गू दादा वो आपका तूफान है। अब कुछ हेटर्स ये कह रहे होंगे कि सलमान भाई नहीं आए ट्रेलर में। अबे बरसाती टिड्डों, खुद दिमाग लड़ाओ। ट्रेलर में सलमान भाई नहीं आते, सलमान भाई में ट्रेलर आता है। भाई मेरा तो मन ही नहीं भरा, 5 मिनट के ट्रेलर से मेरा मन नहीं भरा, पूरी कहानी जान ली, मेरा मन नहीं भरा। अब मैं तो कह रहा हूं रोहित शेट्टी भैया फुल सपोर्ट है हमारी तरफ से आपको। एक कम से कम नहीं तो 18-20 मिनट का, 21 मिनट का एक नया ट्रेलर निकाल दो, मजा आ जाएगा। उसमें क्लाइमैक्स बता देना सारा का सारा। अभी भी 4 कीड़े मकोड़े आएंगे, थंबनेल पे लगा देंगे आग लग गई, मजा आ गया। भाई मैं तो कह रहा हूं आग लग गई, लंका भी दहन होगी, साथ में हमारा बटुआ भी दहन होगा ये पिक्चर देखते हुए। तो भैया जैसे कि तुम्हें पता ही है, ये रिव्यू देख के तुम्हें पता लग गया होगा कि मैं कितना फुल सपोर्ट एक्साइटेड हूं। तुम भी क्या फुल सपोर्ट एक्साइटेड हो? अगर तुम पिक्चर को फुल सपोर्ट करते हो तो हेटर मत बनो, लवर बनो। कमेंट सेक्शन में लिखो फुल सपोर्ट। हम मिलते हैं बिग बॉस के रोस्ट में अगले हफ्ते। मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।